नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग जो है व्यापार से संबंधित जो चार्ट थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन एक ही वीडियो बन पाया था और किसी कारणवश जो अलग अलग भावों के वीडियो है वो नहीं बन पाए थे। तो आज जो है मैं जो बाकी के घर हैं उनको धीमे धीमे करके कवर करूंगा। एक या दो घरों को कवर करूंगा, कभी एक को कभी दूसरे घर को कवर करूंगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे जो 12 घर हैं उनको कवर कर लेंगे। पिछली बार मैंने जो कवर किए थे वो आपको 11वां भाव और सेकंड भाव हमने कवर किए थे। आज हम दूसरे भाव कवर करते हैं और उससे संबंधित जो व्यापार है वो बताते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यापार का भाव होता है वो 7वां होता है, इंडिविजुअल व्यापार। लोग 10वें से भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि 10वां कर्म का स्थान है तो मैं 7वें पे क्यों आ गया, क्योंकि 7वें से जो है शादी के अलावा जो इंडिविजुअल, जो हम लोग रोजमर्रा की चीज़ों में लोगों से बातचीत करते हैं वो व्यापार आते हैं। जो हमारा एक रिलेशन बनता है रोज रोज लोगों से मिलने जुलने का, उनसे जो व्यापार करते हैं वो होता है। 7वां घर ही क्यों? क्योंकि अगर हम 10वें घर के बारे में जानना चाहते हैं तो 10वें घर से तो हमको वहां से पता ही लगेगा, लेकिन जो पराशर का एक दूसरा सिद्धांत है भवत भवम या भावत भावम, उस सिद्धांत के अनुसार अगर 10वें घर से हम 10 घर आगे चलते हैं तो हमको 7वां घर मिलता है। यानी 10वें घर की जो चीजें हैं वो हम 7वें घर से भी देख सकते हैं। तो 10वें घर को तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम 7वें घर से व्यापार देख रहे थे। तो मैंने बताया था कि जिस भी ग्रह का संबंध आपके 7वें घर से बनेगा, 7वें घर में जो ग्रह बैठेगा या 7वें घर पे जिस चीज की दृष्टि आएगी वो व्यापार आप कर सकते हैं। 7वें घर से नौकरी नहीं होती है, व्यापार होता है। एक चीज समझ लीजिए, जो नौकरी है वो 6ठे घर से है, 10वें घर से है, 11वें घर से है, या केंद्रों में किसी ग्रह का बहुत मजबूत पंच महापुरुष योग या कोई और धन योग बना देना, उससे जो है नौकरी वगैरह देखी जाती है। लेकिन यहां हम व्यापार देख रहे हैं, तो देखते हैं व्यापार के लिए। अब देखिए, हमने केवल यहां पर सूर्य को बैठाया है, स्वामी है वो 5वें घर का। तो 5वें घर की जो चीजें हैं उनका व्यापार हम कर सकते हैं, यानी शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5वां ही घर स्पोर्ट्स का भी होता है, तो स्पोर्ट्स का काम भी हम कर सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग, इसमें जो भी आदमी शेयर ट्रेडिंग करना चाहे वो इससे कर सकते हैं, क्योंकि 5वां घर शेयर ट्रेडिंग वगैरह का होता है। इसी में थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन, अभी तो मैंने केवल सूर्य की ही यहाँ किया है, इसी में थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन भी कर दूंगा क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो जैसे ही 5वें घर को देखते हैं वो शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ट्विस्ट डाल दूं तो आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अभी तो केवल मैंने एक अलग घर, एक सिंगल घर जो है शेयर ट्रेडिंग का, स्पोर्ट्स का, लेडीज का, ये लेडीज का भी होता है, बच्चों के सामान का, इन सब का कार्य आप कर सकते हैं। शिक्षण कार्य इससे ये का आप कर सकते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जो है मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालने जा रहा हूं। देखिएगा, मैं 5वीं राशि को ही इसमें डालूंगा। जो 5वें भाव की राशि है उसी को मैं यहां पर डालूंगा, और यहीं से सारा खेल बनेगा भी और बिगड़ेगा भी।
अब देखिए, मैंने पांचवें घर की राशि जो है वो डाल दी यहाँ पर व्यापार के स्थान पे। यानी आप फिर कहोगे कि मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझको लाभ होगा इसमें। मैं स्पोर्ट्स का काम कर सकता हूँ, मुझको लाभ होगा। लेडीज से संबंधित कोई काम कर सकता हूँ, मुझको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो बुध है उसका जो दूसरी राशि है वो चली गई 8वें घर में। अब आप फंस गए। अब आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। बच्चों संबंधित, ये बच्चों का स्थान भी है, सबसे मेन है ये। बच्चों संबंधित कोई काम करेंगे तो फंस जाएंगे आप। तो करना क्या है हमको शेयर ट्रेडिंग करनी है। जो हमारा, क्योंकि अब 8वां स्थान आ गया, जब भी हमको 6, 8, 12 स्थान दिखाई दे, एक राशि कहीं दूसरी जगह बैठी है और दूसरी राशि है जो उसकी है किसी ग्रह की, वो 6, 8, 12 में फंस जाए, तो हमको 6, 8, 12 का भी व्यापार करना पड़ेगा, वरना हम नुकसान में चले जाएंगे। मान लिया कोई यहाँ पर कहता है कि मैं शेयर ट्रेडिंग करूं, तो मैं कहूँगा करो, लेकिन जो इसकी दूसरी राशि है वो आ गई 8वें स्थान पे। अब 8वां स्थान मैंने बताया था क्या, कि सर्जन का होता है, ज्योतिष का होता है, माइनिंग का होता है, पेट्रोलियम का होता है, आयु का होता है, जो पैतृक संपत्ति मिलती है उसका होता है, पेट्रोलियम का होता है, सीए का होता है, चार्टेड अकाउंटेंट का होता है। चार्टेड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, कंसल्टेशन। अब देखिए खेल, अगर मैं यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड किसी का काम करता हूँ तो मुझको यहाँ से, इस घर से कंसल्टेशन लोगों को देनी पड़ेगी, कंसल्टिंग देनी पड़ेगी। मतलब मैं तो शेयर ट्रेडिंग का काम करूंगा, लेकिन यहाँ की कंसल्टिंग हमको लोगों को देना पड़ेगी, और उससे भी मैं धन कमा सकता हूँ। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सिंगल अगर एक घर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप फंस जाएंगे, आप शेयर ट्रेडिंग का काम नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन में केवल सूर्य की एक ही राशि थी तो आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते थे। इसमें आप शेयर ट्रेडिंग का काम करेंगे तो आपको 8वें घर को भी, क्योंकि बुध की जो दूसरी राशि है वो 8वें घर में चली गई है, तो 8वें घर को इन्वॉल्व जरूर करना पड़ेगा, वरना आप नुकसान खा जाएंगे। मोटे तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, जो पंचमेश है जो बहुत मजबूत होता है वो आपके 7वें स्थान पे बैठा हुआ है। मैं यहाँ शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी ब्याह की बात नहीं करनी है। हम व्यापार को लेकर आए हैं, व्यापार को चैप्टर को लेके आए हैं, तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हमको शेयर ट्रेडिंग का काम करना है, बच्चों से संबंधित काम करना है, तो हमको यहाँ पर कंसल्टिंग का काम भी, अगर शेयर ट्रेडिंग का करें तो म्यूचुअल फंड का काम भी आप कर सकते हैं। जीवन जो यहाँ पर LIC हो सकती है वो बेच सकते हैं, लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, इसका भी आप काम कर सकते हैं। जब तक इस घर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब 2 राशियाँ होंगी और वो उसकी एक राशि 6, 8, 12 में फंस गई, तो आपको उस दूसरे घर को भी मैनेज करना पड़ेगा, वरना आप नुकसान खा जाएंगे। तो शेयर ट्रेडिंग से संबंधित, बच्चों से संबंधित हमारे पास जो व्यापार था, अगर कुछ दूसरी राशियां यहाँ बैठ जाए तो आप उनको वैसे ही मैनेज करना। दूसरी राशियां बैठ जाएं तो उनको भी आप वैसे ही मैनेज करना। जैसे मैं फिर समझाता हूँ, फिर यहाँ राशियों में चेंज कर देता हूँ, और देखिए फिर आप शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। यानी 2 घरों को आपको मैनेज करना होता है। जब 6, 8, 12 आपका दूसरा घर आ जाता है, जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, अब देखिए फिर अब यहाँ गुरु आ गया, फिर ये शेयर ट्रेडिंग का घर और ये कंसल्टेशन का घर दोनों आ गए, इसका स्वामी यहाँ बैठ गया। तो केवल अगर शेयर ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह LIC उसकी लोगों को कंसल्टेशन भी देंगे, क्योंकि दोनों के स्वामी यहाँ पर आपके 7वें स्थान पे आ गए हैं, ये कंडीशन भी बन सकती है।
तो केवल आपको पंचम स्थान नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपकी दूसरी राशि कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं फंसी है। अगर 6, 8, 12 में फंसी है तो उससे संबंधित कार्य जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नुकसान खा जाएंगे। इस कंडीशन में आप बहुत पैसा कमाएंगे। अगर आप लोगों को कंसल्टिंग भी दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड की कंसल्टिंग, शेयर ट्रेडिंग की कंसल्टिंग, तो आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि दूसरे घर को, इस घर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस घर की जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, अब शेयर ट्रेडिंग से संबंधित क्या है, कंसल्टेशन दे सकते हैं कि लोगों को म्यूचुअल फंड का दें। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम दूसरे का पैसा लेते हैं और मार्केट में लगा देते हैं, लोगों को बताते हैं कि अपने पैसे का इस्तेमाल यहाँ करो। तो कंसल्टेशन का भी होता है, दूसरे के धन का भी होता है ये। तो हमने दूसरे का पैसा लिया और लगा दिया मार्केट में, तो इसका काम भी होता है ये। तो इस तरह से हम इस व्यापार को देखेंगे। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।